सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। सात संगत ये 154 नंबर शब्द है जी। इसमें साहिब कह रहे हैं रब नू हाजर नाजर तकना इस तो वड्डा धर्म नहीं। साध जना दी सेवा बाजो चंगा कोई करम नहीं। जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है। मन दी मैल असल विच अपनी समझो धोई जांदा है। सतगुरु दे उपदेश तो वड्डी होंदी कोई बानी नहीं। मन अपने नू भेट चढ़ाना इस तो वध कुर्बानी नहीं। जिथे बह के रब ना भुल्ले वड्डी थां वड्डा अस्थान। वड्डी भगती ओनू कहंदे सतगुरु जो कर ले परवान। इन्हां गल्लां दा जो बंदा अमली करदा ए प्रचार। कहे अवतार उन्हां तो जावां 100 वारी मैं बलिहार। साहिब सच्चे पातशाह कह रहे हैं रब नू हाजर नाजर तकना इस तो वड्डा धर्म नहीं। रब को हमेशा हाजर मानना कि ये हमारे पास है, ये हाजर नाजर है, नज़र आ रहा है, ये हाजिर है यहाँ पर। सासंगत रब नू हाजर नाजर तकना इस तो वड्डा धर्म नहीं। कहते इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। रब को अपने बिल्कुल आस पास समझना, हाजर और नाजर कि मेरी नज़रों के सामने है, मैं इसको देख सकता हूँ। इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं। सात जना दी सेवा बाजो चंगा कोई करम नहीं। सत्संगत ये कोई लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये कोई लगाया है कि इससे बढ़िया कोई भी और कर्म नहीं है। बस संतों की सेवा करते थे। जिस धन दी खातर बंदे उठ उठ दौड़ा लांदा है। साध दी सेवा करिए जेकर आपे नसदा आंदा है। जिस सुख दी भाल हमेशा हरदम मेरे मीत करें। सब सुख वसन तेरे घर विच जे संतां नाल प्रीत करे। अगर तू साधु संतों से प्रीत करेगा, प्यार करेगा, इज्जत करेगा, सत्कार करेगा तो तेरे घर में सारे सुख अपने आप बसेंगे, फिर मांगने की ज़रूरत नहीं है। कहते साध जना दी सेवा बाजो चंगा कोई कर्म नहीं। कोई और कर्म जो है वो ठीक नहीं है। सबसे बढ़िया कर्म जो है वो सात जनों की सेवा है। साधुओं की सेवा करो, संतों की सेवा करो तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा कर्म है। जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है। अब सासंगत जहाँ तन लगता है वहाँ मन भी लग जाता है। मन तो साथ ही है। और धन जहाँ लगता है वहाँ तन मन दोनों लगते हैं, क्योंकि जहाँ पैसा लगाया होता है, मान लो एक दुकान है, हमने अपना कारोबार शुरू करा हुआ है और वहाँ पे हमने बहुत सा धन लगा रखा है। अब धन लगा रखा है तो मन को भी उधर जाना पड़ेगा, तन को भी जाना पड़ेगा। जाकर दुकान खोलेंगे, अपना बिजनेस करेंगे तभी तो कुछ फ़ायदा होगा। तो जहाँ धन लगा होता है वहाँ तन मन लग जाता है। तो यही कह रहे हैं संत जना दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है। मन दी मैल असल विच अपनी समझो तो ही जांदा है। तो उनके मन की जो मैल होती है, जो कालक होती है, जो कालापन है मन में, वो सारा धीरे धीरे वो साफ हो जाता है। कैसे साफ होता है? जो साधु की संतों के तन मन धन से सेवा करता है। सतगुरु दे उपदेश तो वड्डी हुंदी कोई बानी नहीं। सासंगत बड़ी बानियाँ हैं, बड़ा लिटरेचर है आजकल, बहुत कुछ लिखा हुआ है, बड़े हमारे वेद ग्रंथ शास्त्र भरे पड़े हैं। लेकिन इन्होंने एक ही आधी लाइन में ही बात ख़त्म करी है कि सतगुरु दे उपदेश तो वह सिर्फ सतगुरु की बात सुनो। जो उनका आदेश उपदेश आता है उसको ध्यान से सुनो, उसको अपनाओ, उसको मानो तो सारी भक्ति उसके बीच में आती है। कहते सतगुरु दे उपदेश तो वड्डी होंदी कोई बानी नहीं। उससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है,
जो सतगुरु मुख से बोल रहे हैं, मन अपने नू भेंट चढ़ाना इस तो वध कुर्बानी ने। कहते हैं मैं अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दूं, कहते कर चाहे ना, लेकिन अपने मन को इसकी भेंट चढ़ा दे। जो मन है उसको गुरु की तरफ मोड़ ले। मन को जो भी कह रहा है, साहिब सच्चे पातशाह का उपदेश आ रहा है, हुक्म आ रहा है, अपने मन को यही कहो कि ये बात तो माननी ही माननी है, क्योंकि मेरे साहिब का ये हुक्म है। जिथे बह के रब ना भुल्ले, वड्डी थां वड्डा स्थान। वड्डी भगती ओनू कहंदे सतगुरु जो कर ले परवान। कहते हैं वो सबसे बड़ी भक्ति तो वही है, क्योंकि सतगुरु ही तो रब होता है, रब ही सतगुरु है। ये दो चीज़ें नहीं हैं, ये अलग नहीं है, ये निराकार और साकार एक ही चीज़ है। ये हमें समझाने के लिए बताया जाता है कि ये निराकार है और ये साकार जो है अपना विराट स्वरूप साकार है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ये देख मेरा विराट स्वरूप, मैं ये नहीं हूँ जो तुम्हें दिख रहा हूँ, विराट स्वरूप दिखाने के लिए। तो कहते हैं वो रब जो है वो खुश हो जाता है। जिथे बह के रब ना भुल्ले, वड्डी थां वड्डा स्थान। अब साध संगत रब तो हर जगह पे है, कन कन में, पत्ते पत्ते, डाली डाली, जरे जरे में। ये तो भूलना चाहिए ही नहीं, ये हमारे जहन में बस जाना चाहिए, क्योंकि रब कहीं दूर तो है नहीं, हर पल हर क्षण ये भूले ना। तो यही कह रहे हैं कि वड्डी थां वड्डा स्थान, जिथे बह के रब ना भुल्ले, वो स्थान जैसा और कोई स्थान नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। जहाँ तुम बैठ के इसको याद कर लो, वही हमारा मंदिर है, वही हमारी मस्जिद है, वही हमारा गुरुद्वारा है, जहाँ बैठ के इसको याद कर लो। सत्संगत एक गीत में लाइनें भी है, चलते चलते जहाँ भी राह में तेरे नक्शे पाक को देखा, वहीं पे हमने नमाज पढ़ ली, वहीं पे सिर को झुका दिया है। तेरे नक्शे पाक को, जो तेरे नक्शे कदम पे चल रहा है संत, चलते चलते अगर हमने उसके दर्शन कर लिए हैं तो वहीं पे हमारा सिर झुक गया और वहीं पे हमने धन निरंकार जी कह के नमाज पढ़ लिया, तेरे को याद कर लिया है और अपने सिर को झुका दिया है। ऐसे कह रहे हैं जी। ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ सतगुरु जो कर ले परवान। इन्हां गल्लां दा जो बंदा अमली करदा है प्रचार। साध संगत ये बहुत बड़ी बात लिख दी, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, पढ़ के अवतार बनी, आप सुन रहे हो। अब यहाँ कह रहे हैं अमली करदा है प्रचार, अमल करना है सर हर एक बात पे। सिर्फ सुनना सुनाना अच्छी बात है, पर इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये थोड़ा टाइम अच्छा पास हो जाएगा और कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। जो अमल में लाता है, अमली करता है प्रचार, उसका प्रचार भी हो जाता है। अगर हमारा अमल में आ जाए ये जीवन, कैसा जीवन? रब नूं हाज़र नाज़र तकना, संत जना की सेवा करनी, इनकी चरण धूल लेनी, तन मन धन से सेवा में लगाना, सतगुरु का उपदेश को मानना। साध संगत जो इन बातों को अमल में लाता है तो फिर इस तो बड़ी कोई बात नहीं है। फिर जो प्रचार होता है अमल में लाने के बाद, जो प्रचार होता है उसका तो नज़ारा ही कोई और है। अगर साध संगत को ये कह दे कि मैं उस महात्मा को जानता हूँ, वो बहुत प्यारे संत हैं, वो बहुत अच्छे हैं। साध संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कई बार महात्मा ने बातें सुनाई कि उनका स्कूल में जीवन कैसा था, अमल करने वाली बात। तब उनके सतगुरु जो थे बाबा गुरबचन सिंह जी थे, लेकिन वो स्कूल में जब वो स्टूडेंट थे तब भी उन्होंने एक बार, उनके एक फ्रेंड ने बताया था, कहते एक बार रिक्शा करके कहीं जाना था, साहिब सच्चे पातशाह ने कहीं पेपर देने जाना होगा, स्टूडेंट थे तब वो।
तो कहते रिक्शा वाला ना बड़े धीरे धीरे रिक्शा चला रहा था। तो उसको पूछते हैं क्या बात है, तो वो कहता मेरे को ना 2 दिन से बुखार है। तो साहिब सच्चे पातशाह ने उसको पीछे बैठा लिया और रिक्शा खुद चलाया, खुद चला के वो अपने स्कूल में जहाँ उन्होंने जाना था वो गए। साध संगत अमली प्रचार, नीवापन, निमानापन, इतनी हस्ती होने के बाद, रब होने के बाद, ईश्वर होने के बाद कितना निमानापन। फिर साध संगत उन्होंने रिक्शा वाले को ज़्यादा पैसे दिए और कहा कि 2 दिन रिक्शा मत चलाना, दवाई लेना, आराम करना, जब ठीक हो जाओगे तब काम करना। किराया तो देना ही था, उससे भी बहुत ज़्यादा पैसे दिए। साध संगत इस जैसा कोई हो नहीं सकता, इस जैसा नहीं हो सकता। इसकी बात सुन के ही हम हैरान हो जाते हैं, हमारे दिमाग में तो ऐसी बात आती ना, हम कहते चलो छोड़ो, दूसरा रिक्शा पे बैठ जाते हैं। तो साध संगत अमली करता है जो प्रचार। आज तक कई संत उनकी बातें बताते हैं, तो साध संगत बड़ा अच्छा लगता है कि ये साहिब सच्चे पातशाह हमारा भी जीवन ऐसा हो। आगे कहते कहे अवतार उना तो जावा 100 वारी मैं बलिहार। साध संगत आगे साहिब सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि मैं 100 बार ऐसे संतों पे बलिहार हूँ। साध संगत ऐसे ही हिस्ट्री नहीं बनती, ऐसे ही गुरु नहीं बनते, ऐसे ही इतनी दुनिया प्यार करने वाली नहीं बनती। जब अमली प्रचार होता है, जब हमारे अमल में जीवन होता है, तो तब साध संगत सारे मेरे अपने हो जाते हैं, फिर सारा जगत अपना हो जाता है। इसमें यही कह रहे हैं कि मैं 100 बारी ऐसे संत पर बलिहार जाऊं जिसका मन इतना सुंदर, जिसका दिल इतना बड़ा हो गया कि उसको कितनी दया आई, कितना प्यार आया। साध संगत मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि शायद ही कोई लाखों में कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता, रब ही हो सकता है जो ऐसा कर्म कर सकता है। तो कृपा करो कि जिसके हम बच्चे हैं, जिसके हम शिष्य हैं, हमारे में भी कुछ ऐसी झलक नज़र आए। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद।